जय श्री राम सभी को। आज का टॉपिक है हमारा कि हम दुखी क्यों होते हैं, हमारे दुख का कारण असली क्या है। तो उस दुख का कारण, उस दुख का पीछे का रहस्य, मर्म एक ही होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे 90% लोग जब दुखी होते हैं तो उनका एक ही कारण होता है। उस कारण को आज जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब जब भी आप उस दुख का लौट के पीछे निरीक्षण करेंगे कि ये दुख मेरे अंदर क्यों आया, मैं परेशान क्यों हुआ, तो उसका एक ही रीज़न निकलेगा। उस रीज़न को आज जानेंगे। सबसे ज़्यादा वही है। अलग अलग लोगों के अलग अलग दुख हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो समस्या है वो हमें एक ही तरह से मिलेगी, एक ही उसका कारण मिलेगा। वो क्या है, इस कहानी से समझते हैं। एक ज़मींदार व्यक्ति होता है, उसके बहुत बड़े बागान हैं चाय के। वो तो चाय के लिए वो मज़दूर बुलाता है। अब हज़ारों बीघा ज़मीन उसकी है, चाय वहाँ पे है, तो उसका कार्य कराने के लिए उसको बहुत मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने इसका संदेशा भेजा कि मुझे मज़दूरों की ज़रूरत है। तो मज़दूर पूछने के लिए आने लगे कि क्या मुझे काम मिल सकता है, क्या मेरी यहाँ पे आवश्यकता है। तो सुबह 9 बजे से लोग आने लगे और शाम को 4 बजे 5 बजे तक लोग आते रहे। जैसे लोग आते रहे उनको बताते रहे कि आपको 500 रुपये मिलेंगे और आपको 5 बजे तक काम करना पड़ेगा। आप कल से आइए और आप आ गए हैं तो अभी भी आप काम करिए। तो कुछ लोग सुबह से आ रहे थे, कुछ लोग शाम को पहुँचे। उस मालिक के अंदर एक दया आई कि आज का इनका दिन तो ख़राब हो गया, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो जितने भी लोग आते रहे सबको वो काम पे लगाते रहे। जो व्यक्ति शाम को 5 बजे तक भी आया तो सबको उन्होंने इकट्ठा करके छुट्टी के समय पे सबको 500 रुपये दिए। तो सबको 500 रुपये दिए। तो जो व्यक्ति अभी आए ही हैं उनको अगर 500 रुपये मिले तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो लोग सुबह 8 बजे 9 बजे से आए उनके अंदर बहुत बड़ा दुख पैदा हो गया, उनके अंदर एक ईर्ष्या पैदा हो गई। और जो ग्रुप सुबह का आया हुआ है उन लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए कि हम मालिक के पास जाएंगे और इस समस्या के रखेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है कि हम सुबह के आए हुए हैं और आप हमें भी 500 रुपये दे रहे हैं और इनको भी 500 रुपये आप दे रहे हैं। तो उन्होंने इकट्ठे होकर के मालिक के पास गए, बोला कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये गलत है, हम कल से आपके काम पे नहीं आएंगे। मालिक ने कहा कि यार सबको 500 रुपये देने हैं, मजदूरी आपकी 500 है। बोला हाँ 500 है। आपने ज़्यादा काम किया कि नहीं किया। उन्होंने कहा हमें दुख इस बात का नहीं है कि मजदूरी कम दी आपने, हमें दुख इस बात का है कि ये लोग 4 बजे आए, 5 बजे आए, आपने इनको 500 क्यों दिए। यही कारण है कि हम अपने से दूसरे की तुलना करते हैं कि इसको हमसे ज़्यादा क्यों मिल गया, उसने काम नहीं किया उसके बावजूद भी उसको क्यों मिल गया, जबकि हमारे लिए सब चीज़ें ठीक मिली है, हमारे हिसाब से सब कुछ सच्चा हुआ है। पर हम दुखी, हम हमारे सुख से सुखी नहीं है। कहते हैं ना, हमारे बुज़ुर्ग भी लोग कहते हैं कि व्यक्ति जो आज दुखी है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है। तो उस ज़मींदार ने बोला भाइयों ऐसी बात है कि आपको आपकी मज़दूरी कम नहीं मिली, ये तो मेरे पास पैसे हैं, मुझे बांटने लोगों को, मैं तो अपने धन को बांट रहा हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है मैं कैसे बांटूँ, ये तो मेरी अपनी मौज है, मैं 500 दूँ 1000 दूँ, लेकिन अगर आपको कमी आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका इसमें कोई वो नहीं है कि आपने हमें पैसे कम दिए हैं, इससे दुख नहीं है, वैसे आपने पूरे दिए, सिर्फ दुख उनका क्या था, इनको ज़्यादा कैसे मिल गए। आज हम सिर्फ इसी चीज़ से दुखी हैं कि उसको ज़्यादा कैसे मिल गए, उसके बच्चे सक्सेसफुल जल्दी कैसे हो गए। हमने तो पूरा दिल दिमाग पूरी ताकत पूरा पैसा लगा दिया अपने बच्चों के पीछे, हमारे बच्चे सक्सेस नहीं हुए। एक व्यक्ति वो है जो रिक्शा चलाता है, गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, फिर भी उसके बच्चे सक्सेस हो गए। हम उनसे तुलना करते हैं अपनी और दुखी हो जाते हैं। हम अपनी पढ़ाई लिखाई से दुखी करते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई हाई क्वालिटी की है, हायर एजुकेशन, एजुकेटेड हम हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास कोई पढ़ाई लिखाई का कोई तजुर्बा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। सिर्फ इस चीज़ का दुख है। इस चीज़ का दुख करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुखों का जो कारण खोजेंगे वो यही मिलेगा, इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कोई दुखी हों, किसी प्रकार की कोई पीड़ा आपके अंदर आए, तो उसके पीछे का कारण खोजिएगा, आप समझ जाएंगे कि सत्य ये क्या है। यही सबसे बड़ी समस्या है
आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और अगले अपने दुख को समझें, एनालिसिस करें, उसका निरीक्षण करें, तो दुख धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब होने लग जाएंगे और हम उस जीवन को जीने लग जाएंगे जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। उस पैसे का भी आनंद लेंगे, उस भोजन का भी आनंद लेंगे, उस यात्रा का भी आनंद ले पाएंगे। आप जिस यात्रा पर आप जाते हैं घूमने, आप हर चीज़ का आनंद लेंगे, तब जाके हमारा जीवन सुखी होगा। ऐसी छोटी छोटी बातों को दुखी होने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय श्री राम।